My dear students, today we will going to learn unit number 8, A Little Turtle। ये एक छोटी सी पोएम है जो टर्टल के बारे में है। लिटिल मीन्स होता है छोटा और टर्टल मीन्स होता है कछुआ, है ना। टर्टल बोलते हैं कछुए को। तो जो टर्टल होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो टर्टल होते हैं वो एक वाटर एनिमल है। मतलब जो टर्टल होते हैं वो पानी में भी रहते हैं, लेकिन जो टर्टल होते हैं वो ऐसी रेत वाली जहाँ पे जगह होती है, जो पानी के साइड में जो रेत होती है वहाँ पे भी जो टर्टल है वो रहते हैं। और दूसरी बात जो टर्टल के बारे में है, वो टर्टल जो होते हैं वो रनिंग नहीं कर सकते। टर्टल कभी भी भाग नहीं सकते, वो हमेशा स्लोली वॉकिंग करते हैं, एकदम धीमे चलते हैं। स्लोली वॉकिंग करते हैं वो लोग। और दूसरी जो टर्टल के बारे में बात है, आप जो ये ऊपर कवच देख रहे हो, टर्टल के ऊपर जो ये देख रहे हो, इसे क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं, शंख बोलते हैं, है ना। इनका एक तरीके से ये इनका घर भी बोलते हैं, जैसे खोल बोलते हैं ना, ऊपर का खोल, शंख। इनका जो ये ऊपर का खोल है वो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही मजबूत होता है और बहुत ही ताकतवर होता है, जो टर्टल को हर जो तेज़ विंड से, तेज़ हवा से और तूफान से, आंधी से, हर मुसीबत से उनको सेफ रखते हैं, उनको बचाते हैं। तब जब कभी भी टर्टल के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो टर्टल क्या करते हैं, इनका जो हेड होती है, इनके हेड, लेग्स और इनकी जो टेल होती है वो अपने कवच के अंदर कर लेते हैं। कुछ इस तरह से देखो, अभी क्या किया है टर्टल ने, अपनी हेड और अपना लेग्स और अपनी टेल सब अपने कवच के अंदर रख ली है। अब टर्टल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टर्टल में एक ये बात ही बहुत ही स्ट्रांग होती है, उनका ऊपर का जो कवच होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही ताकतवर होता है। अब ये पोएम में क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। आई एम अ लिटिल टर्टल, मतलब मैं एक छोटा कछुआ हूँ। आई क्रोल सो स्लो। अब क्रोल मीन्स क्या होता है? रेंग कर चलना। आपको फॉर एग्जांपल दूँ, जब बच्चे छोटे होते हैं तब वो अपने घुटने के बल चलते हैं और अपना हाथ नीचे रखे, वो कैसे रेंग के चलते हैं, है ना। अगर दूसरा एग्जांपल दूँ तो आपने कैटरपिलर देखा होगा। कैटरपिलर भी कैसे होते हैं? अपने रेंग के चलते, स्लोली चलते हैं, है ना। तो आई क्रोल सो स्लो, मतलब मैं बहुत धीमे रेंगता हूँ। आई कैरी माई हाउस वेर एवर आई गो। कैरी मतलब क्या होता है? ढोना, उठाना, ले जाना, किसी को अपने ऊपर ले जाना, उठाना, ढोना, कैरी मतलब। हाउस मतलब होता है घर, और वेरेवर मतलब होता है जहाँ कहीं भी ले जाना, और गो मतलब होता है जाना। आई कैरी माई हाउस वेरेवर आई गो, मतलब जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं अपना घर ले जाता हूँ, है ना। मैं मेरा घर हमेशा कैरी करके ले जाता हूँ जहाँ भी मुझे जाना होता है ना। क्योंकि घर तो इनका जो ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का जो इनका शेल वाला पार्ट है, शंख वाला पार्ट है, वही उनका हाउस है। तो जहाँ पे भी टर्टल जाते हैं वहाँ अपना घर हमेशा साथ में लेके जाता है, कैरी करके, उठा के। When I get टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ। जब थक जाते हैं ना उसे टायर्ड बोलते हैं। When I get tired मतलब जब मैं थक जाता हूँ। I put in my head, मैं मेरी हेड को, हेड मतलब होता है सर, और पुट मतलब होता है रखना। पुट मीन्स होता है रखना। I put in my head my legs and my tail। लेग्स मतलब होता है पैर, टेल मतलब होता है पूंछ। My legs and my tail and I go to bed, मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि जब मैं थक जाता हूँ तो मैं अपना सिर, अपने पैर और अपने पूंछ, ये तीनों चीज़ को मेरे हाउस के अंदर मैं डाल देता हूँ, रख देता हूँ। एंड आई गो टू बेड, और फिर मैं बिस्तर पर चला जाता हूँ, क्या करने? सोने के लिए। तो जब टर्टल जब थक भी जाते हैं तो भी क्या करते हैं? आराम के लिए अपना हेड, अपने लेग्स, अपनी टेल, तीनों चीज़ अपने
अपने होम में रख देते हैं, मतलब इनका ऊपर वाला जो पार्ट है वही इनका घर है ना, इसे क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं, संग। उसके अंदर वो रख कर फिर वो कहाँ चले जाते हैं, बिस्तर पर चले जाते हैं सोने। तो यही थी छोटी सी स्टोरी। एक बार अगर हम अच्छे से बोलेंगे, I am a little turtle, I crawl so slow, I carry my house wherever I go. When I get tired, I put in my head, my legs and my tail, and I go to bed. न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कैरी। कैरी मीन्स क्या होता है, उठाना, ढोना, ले जाना। क्रोल, क्रोल मीन्स होता है रेंगना। टायर्ड, टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ। टर्टल, टर्टल मीन्स होता है कछुआ। सेंटेंस देख लेते हैं। अब बेबी क्रोल्स, देखो बेबी का एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, बेबी क्या कर रहे हैं, क्रोल्स कर रहे हैं। और टर्टल हैज़ अ शेल, टर्टल के पास क्या होती है, शेल होती है। शेल क्या होता है, जो टर्टल का हाउस होता है ना उसे शेल बोलते हैं, इनका ऊपर वाला पार्ट। क्वेश्चन आंसर, रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द टर्टल वर्क, टर्टल कैसे चलता है? तो द टर्टल वर्क्स वेरी स्लोली, टर्टल जो है वो बहुत ही स्लो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन हीज बैक, टर्टल जो है वो अपने ऊपर क्या कैरी करके रखते हैं? तो द टर्टल कैरीज ही इट्स होम ऑन इट्स बैक, टर्टल अपने बैक मतलब अपनी पीठ के ऊपर अपना होम कैरी करके, मतलब अपना घर कैरी करके रखते हैं। Where does the turtle go when it is tired? यहाँ पे बोल रहे जब टर्टल टायर्ड मतलब थक जाता है तब वो कहाँ जाता है? तो द टर्टल goes back to its shell when it is tired. टर्टल जब थक जाता है तो अपने कहाँ चले जाता है, अपनी शेल में चले जाता है, अपने घर में चले जाता है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उनके अंदर चले जाता है। सो द टर्टल गोज बैक टू इट्स शेल व्हेन इट इज टायर्ड। लेट्स टॉक, व्हाट इज द टर्टल्स हाउस कॉल्ड? यहाँ पे बोल रहे हैं कि टर्टल्स का जो हाउस है उसे क्या बोलते हैं? तो द टर्टल्स हाउस इज कॉल्ड शेल, उसे बोलते हैं शेल, मतलब शेल मीन्स होता है शंख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अदर रीजन कैन यू गिव फॉर अ टर्टल गोइंग इनटू इट्स हाउस? यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको इस स्टोरी में एक रीज़न पता है कि टर्टल जो है वो अपने हाउस के अंदर कब जाता है, जब उसे नींद आती है, जब वो थक जाता है। एक रीज़न हमें पता है। हम यहाँ पे आपको अदर रीज़न पूछ रहे हैं, कोई और रीज़न पूछ रहे हैं जब टर्टल जो है अपने हाउस के अंदर चला जाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था पोएम के कि टर्टल के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है, जब या विंड बहुत तेज़ चलती है ना, फेदर अच्छा नहीं होता है ना, और हवा बहुत तेज़ चलती है, स्टॉर्म आ जाते हैं, तूफ़ान आ जाता है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए अपने हाउस के अंदर चले जाते हैं, उससे वो सेफ रहते हैं। तो इसका आंसर कैसे देंगे? देयर कैन बी मल्टीप्लाई रीज़न फॉर अ टर्टल गोइंग इनटू इट्स हाउस। बहुत सारे रीज़न हैं ऐसे जो टर्टल अपने हाउस के अंदर जाते हैं। टू सेव इट्स सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज़ हवा चल रही हो, और स्टॉर्म्स, तूफान आ गया हो। टू हाइड फ्रॉम एनिमल्स और अदर डेंजरस इट्स। एनिमल्स क्या होता है? दुश्मन, अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए, तेज़ हवा से, तूफान से, ये सब से बचाने के लिए वो अपने हाउस के अंदर जाते हैं। से अलाउड, आपको ये वर्ड ज़ोर से बोलना है। सर्कल, पर्पल, टर्टल, फायर, लायर, टायर, कैट, कोट, कप, किक, किंग, किड, क्वैक, क्वीन, क्विक। आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लेट्स शेयर, इमेजिन यू आर टर्टल, क्रोल लाइक अ टर्टल। आपको ऐसा इमेजिन करना है, ऐसा सोचना है कि आप एक टर्टल हो, आप एक कछुआ हो, उसकी तरह आपको क्रोल करना है। क्रोल लाइक अ टर्टल, जैसे टर्टल कैसे ऐसे रेंग के चलते, देखो यहाँ पे बॉय कर रहा है, आपको इस तरह करना है। नाउ यू आर टायर्ड, अब आप थक गए हो।
सो गेट इनटू योर सेल एंड गो टू स्लीप। अब आप अपने शेल के अंदर चले जाओ, अपने घर के अंदर चले जाओ सोने के लिए। फिर वेकअप, उसके बाद उठ जाओ एंड स्टार्ट टू क्रोल अगेन, उसके बाद वापस रेंगना आप चालू करो। नाउ हाइड इन योर शेल बिकॉज सम नॉटी चिल्ड्रंस आर नियर यू। अब आप क्या करो, अपने आप को छुपाओ शेल के अंदर, जैसे टर्टल करते हैं ना, अपने आप को छुपाते हैं। बिकॉज, क्योंकि कुछ नॉटी चिल्ड्रन, नॉटी मतलब कुछ शरारती चिल्ड्रन, कुछ शरारती बच्चे आपके पास में हैं, तो ऐसा आपको कुछ एक्ट करना है। उसके बाद है कलर बोथ द टर्टल्स, आपको दोनों टर्टल्स को कलर करना है। देखो यहाँ पे जो टर्टल है वो क्रोल कर रहा है, आई क्रोल सो स्लो, और यहाँ पे आई पुट इन माई हेड, यहाँ पे कुछ ऐसी पिक है जहाँ पर टर्टल ने अपना हेड, अपने लेग्स, अपनी टेल को अपनी शेल के अंदर रख दिया है। तो ये दोनों को आपको कलर करना है। लेट्स रीड एंड राइट। आपको क्या करना है, ABCDEF को ट्रेसिंग करना है एकदम फाइन राइटिंग में। ये आपको इसलिए देते हैं ताकि आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट हो, आपकी राइटिंग फाइन हो। आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ पे फिनिश करना है, वो आपको पता चले। पूरे डॉट्स को कंप्लीट करना है, खास करके एरो कहाँ जा रहे हैं वो एरो आपको देखना है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर नीचे की साइड एरो जा रहा है, देन स्लिपिंग लाइन हो रही है बीच में। ऐसे आपको पूरा सारा A to F लेटर आपको यहाँ पे एरो कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो सारी आपको A to F लेटर को ट्रेस करना है। तो यहाँ पे ही आपका यूनिट 8 पार्ट 1 और लिटिल टर्टल यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।